Hi guys, Assalamu alaikum. My name is Mohammad Umar. Today we are talking about how to find ID3 algorithm. अच्छा, इस टॉपिक पे ये डेटा वेयर हाउसिंग एंड डेटा माइनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी बहुत वक़्त है, बहुत हैसियत रखता है ये। तो इसमें हम फाइंड दरअसल ये करना चाह रहे हैं कि बाई यूजिंग ID3 एल्गोरिथम कंस्ट्रक्ट द डिसीजन ट्री यूजिंग फॉलोइंग डेटाबेस। अच्छा, ये क्वेश्चन है, ये डेटाबेस दिया गया था 14, इसमें डेज़ हैं जिसके ऊपर एक प्लेयर है। उस डेटाबेस में ये बताया गया कि अगर मौसम वेदर की कंडीशंस बताया गया, अगर सनी हो तो वो प्लेयर जो है टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो और ह्यूमिडिटी हाई हो और विंड जो है वो वीक हो, तो वो प्लेयर जो है वो क्या नाम है, वो प्लेयर मैच है, क्रिकेट है या फुटबॉल है, वो खेलेगा कि नहीं खेलेगा, इसमें हमने ये फाइंड करना है। तो हमारे पास 14 डेज़ का वो है, क्या नाम है। अच्छा, ये जो 14 डेज़ पे डेटा है, तो ये जो क्वेश्चन होगा ये तकरीबन हमारे 3 से 4 पार्ट में होगा, क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन है। तकरीबन आप देख रहे होंगे कि तकरीबन 21 पेजेस हैं इसके। तो इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल स्लोली लेके चलेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अच्छा, तो ये डेटा है, ये तकरीबन 14 डेज़ का है। तो इसमें हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं, डेज है, आउटलुक है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है एंड विंड एंड प्ले है। जब प्ले जो है वो ये बताता है, इसमें जो प्ले है वो ये बता रहा होता है कि जो नो नो यस, इसका मतलब है कि जो प्लेयर है वो उसने इन दिनों में क्रिकेट खेला है या जो भी गेम वो प्ले कर रहा है वो खेला है कि नहीं खेला है, ठीक है। तो और ये इसमें डेटा दिया है, वो सनी है, ओवरकास्ट है, रेन है, ठीक है, हॉट है, कोल्ड है और मिल्ड है, और हाई और नॉर्मल है। अच्छा, इनको हमने सॉल्व किस तरह करना है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ लिखा है इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले तो हम देख लें इन्फॉर्मेशन क्या है हमारे पास। इन्फॉर्मेशन गेन क्या है फॉर आउटलुक, क्योंकि मेन एट्रीब्यूट क्या है, आउटलुक है। तो आउटलुक को लेके हम चलेंगे, उसमें ये हम देखेंगे सबसे पहले। अच्छा, टोटल क्या नाम है, देखना है कि कितने दिन उसने 14 डेज़ में थे, कितने दिन वो प्लेयर जो है वो मतलब कि उससे गेम खेला है। तो मैं गिन लेता हूँ, यस कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो मेरे पास जो पी है वो यस क्लासेस के लिए मैंने रखा है, तो यस पी जो हो जाएगा वो 9 हो जाएगा, और जो एन है वो 5 हो जाएगा। एन का मतलब है 9 क्लासेस। 9 क्लासेस कितनी है, 9, 1 2 3 और एक 4 और एक 5, 5 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने, पी प्लस एन इक्वल टू 14, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अच्छा, एज वी नोटेड, हम जानते हैं कि आई पी कॉमा एन बराबर होता है माइनस पी अपॉन पी प्लस एन लॉग 2 लॉग बेस 2 कि ब्रैकेट्स पी अपॉन पी प्लस एन माइनस एन अपॉन पी प्लस एन लॉग 2 एन अपॉन पी प्लस एन। तो ये फार्मूला है, तो इसमें वैल्यूज़ रख लेते हैं। पी जो है हमारे पास 9 है और एन जो है ये देख रहे होंगे, एन जो है वो 5 है और पी हमारे पास 9 है। तो यहाँ पी आ जाएगा, पी हमारे पास 9 है और एन जो है वो 5 है। अच्छा, यहाँ पे स्मॉल एन भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो 9 प्लस 5 हो गया, और लॉग 2 9 अपॉन 9 प्लस 5 माइनस 5 अपॉन 9 प्लस 5। तो आगे चलें, तो log 2 5 अपॉन 9 प्लस 5, ठीक है। तो आई पी कॉमा एन, तो माइनस 9 अपॉन 14, 9 प्लस 5 इज़ 14, log 2 9 अपॉन 14 माइनस 5 अपॉन 14 log 2 5 बाई 14। तो इसको सॉल्व करूँगा, जब 9 रेशनल नंबर को सॉल्व करूँगा तो 0.6428 एंड log 2 0.6428 माइनस 0.3571 log 2 0.3571। तो जब इन दो इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास आता है 0.40982 प्लस इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास आता है 0.5350। तो अच्छा, इसकी जगह p कॉमा n मैंने लिखा है, अगर आप इनकी जगह इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो, आई ब्रैकेट 9,5 इज इक्वल टू 0.41941, ठीक है। अच्छा, तो आगे चलते हैं, यहाँ तक आपको उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं कि आगे हम आते हैं इन्फॉर्मेशन गेन। अच्छा, अब हमने गेन निकालना है। इन्फॉर्मेशन पहले हमने वो पहले भी हम इन्फॉर्मेशन गेन था, अभी इन्फॉर्मेशन गेन है। अच्छा, इन्फॉर्मेशन गेन अब जो निकालेंगे वो ये होगा कि हमारे पास नंबर ऑफ मतलब कि देखेंगे कितनी हमारे पास कंडीशंस क्या क्या है। पहले हमारे पास कंडीशंस के ऊपर जाके देखें तो हमारे पास क्या क्या था,
सनी था, ओवरकास्ट था और रेन था। ठीक है, तो सबसे पहले अब जो निकालेंगे इन्फॉर्मेशन गेन फॉर आउटलेट, वो हमारे पास होगा आउटलेट के लिए होगा सनी के लिए सनी के लिए होगा, ओवरकास्ट के लिए होगा और रेन के लिए होगा। अच्छा, तो कैलकुलेट किस तरह करेंगे? तो ये पहले हमारे ऊपर एक हेडिंग डल जाएगी आउटलुक पी आई एन आई पी आई कोमा एन आई। ठीक है, तो सनी पी आई हमारे पास कितना है? यस पी आई मतलब है यस और एन आई मतलब नो। तो ऊपर जाके देख लेते हैं। अच्छा, सनी में पी आई कितना बार आया? पी आई सनी में 1 और 2 बार आया, और 9 कितनी बार आया? 3 बार आया, टोटल 5 थे। 3 बार 9 आया और 2 बार यस आया। तो इसका फार्मूला होता है आई इक्वल टू पी आई कोमा एन आई, तो माइनस पी आई अपॉन पी आई प्लस एन आई। ये वही बिल्कुल सेम टू सेम फार्मूला इसी तरह, बस इसमें एन आई आ जाता है और पी आई आ जाता है, बस आई लग जाता है। तो आई इस वजह से लगाया, तो आगे जाकर आप देखेंगे फिर फार्मूले इसमें यूज़ भी होते हैं। तो अब इसमें वैल्यूज़ डालेंगे -2 अपॉन 2 प्लस 3 log 2 अपॉन 2 प्लस 3 -3 अपॉन 2 प्लस 3 log 2 3 अपॉन 2 प्लस 3। तो आगे सॉल्व करेंगे तो -0.4 log 2 0.4 -0.6 log 2 0.6, तो 0.5287 प्लस 0.4421, तो ऐड करेंगे तो 0.9708। ठीक है, इसी तरह ओवरकास्ट के लिए कर लेंगे। तो ओवरकास्ट देखते हैं यस कितनी बार है हमारे पास। जब मैंने ओवरकास्ट चेक किया तो ओवरकास्ट हमारे पास यस हमारे पास आया है। अच्छा, ओवरकास्ट में यस जो है तीनों बार यस ही है। एक ये ओवरकास्ट यस, 2 एंड 3rd 3 एंड 4, चारों बार यस आया है। तो हम चेक कर लेते हैं 4 पी आई क्या आ गया 4 और यस था, क्योंकि पी को मैंने कहा था यस है, और एन आई क्या है 0। ठीक है, आई इक्वल टू पी आई कोमा एन आई माइनस पी आई अपॉन एन पी आई प्लस एन आई log 2 पी आई अपॉन पी आई प्लस एन आई माइनस एन आई अपॉन पी आई प्लस एन आई log 2 ब्रैकेट में एन आई अपॉन पी आई प्लस एन आई, ये मल्टीप्लाई होने से। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं -4 अपॉन 4 प्लस 0 log 2। अच्छा, इसमें वैल्यूज़ आप डालोगे तो ये 0 आएगा। ठीक है, अच्छा इसमें मैं आपको आगे जाके ये रेन के बाद मैं आपको कंडीशंस बताऊंगा, इसमें आपको और आसानी होगी, कैलकुलेट करना नहीं पड़ेगा आपको। अच्छा, रेन 3,2 कैसे आया ये चेक कर लेते हैं। अब रेन चेक करते हैं। रेन हमारे पास कितनी बार यस हुआ है? ये रेन देगा, सबसे पहले नीचे से चेक कर लेते हैं। ये तो 9 है, 9 चेक कर लेते हैं पहले। 9 2 2 रेन सिर्फ 2 बार आया। रेन जो है 9 हुआ है वो 2 बार हुआ और 3 बार यस, टोटल 5 थे। ठीक है, तो यही फार्मूला दोबारा लगेगा और इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास 0.9708 आएगा। ठीक है, वैल्यूज़ बिल्कुल फार्मूला सेम टू सेम है। माइनस पी आई अपॉन पी आई प्लस एन आई log 2 पी आई अपॉन पी आई प्लस एन आई माइनस एन आई अपॉन पी आई प्लस एन आई log 2 एन आई अपॉन पी आई प्लस एन आई। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यूज़ आती है। कितने 3 वैल्यूज़ हो गई, एक रेन की हो गई, एक ओवरकास्ट हो गई और सनी की हो गई है। आगे एंट्रोपी की आगे हमने फाइंड करना है एंट्रोपी फॉर आउटलेट। अच्छा, फार्मूला क्या होता है? समीशन। एंट्रोपी का फार्मूला होता है समीशन। देखें आ गया, पी आई आ गया, समीशन पी आई प्लस एन आई अपॉन पी प्लस एन। ठीक है, आई मल्टीप्लाई आई पी आई कोमा एन आई। अच्छा, पी आई जो एन आई वो रखेंगे जो हमने इस इंफॉर्मेशन गेन आउटलेट निकाला है। किसके लिए? जब हमने सनी ओवरकास्ट और उसके लिए लिया, एक इन्फॉर्मेशन गेन लिया, वो पूरा आउटलेट के लिए लिया था, आउटलुक के लिए लिया था। तो समीशन का मतलब क्या है? हमारे पास कितनी कंडीशंस थी? एक सनी थी और एक ओवरकास्ट थी और एक रेन थी। 3 कंडीशन थे, तीनों के लिए होगा। तो पी आई एन आई प्लस 2 प्लस 3 अपॉन पी 9 प्लस 5, जो हमने पॉजिटिव ऊपर वही पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ आ जाएंगी, जो हमने यस और नो के लिए जो वैल्यूज़ होंगी वो आ जाएंगी। 2 प्लस 3 अपॉन 9 प्लस 5, क्योंकि पी प्लस एन 14 था टोटल, तो 9 प्लस 5। ठीक है, पॉजिटिव यस आया था और एन जो था वो नेगेटिव के लिए था, और जो उसका पी आई को एन आई में कैलकुलेट किया तो 0.97 था। इसी तरह 4 प्लस 0 अपॉन 9 प्लस 5, 0 प्लस 3 प्लस 2 अपॉन 9 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई